एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई आई डोंट मेक वीडियोस। और मेरा लैपटॉप खराब हो गया। मेरा हेयर कट देखो भाई, इसका डिस्प्ले उड़ चुका है। व्हाट द हेल ब्रो। या इनको भी यहीं पे हमारे घर के सामने हॉर्न बजा के जाना होता है। शी स्टार्टेड बिचिंग अबाउट लैपटॉप हैज जस्ट डिसाइडेड टू गिव अप ऑन मी। लुक लाइक सोलोमन खान। मैं नहीं बना रही हूँ। Hi guys, welcome back to my channel. This is me Anushka and I hope you guys missed me because I missed you. I missed making videos, so I'm back after a very long time. So I thought कि अगर मैं वापस videos बना ही रही हूँ और why not start with some story time video plus a makeup video. So yeah, let's get started. And before I start guys, I just got my new haircut. It is called butterfly haircut, but it doesn't really look like, so I look like Solomon Khan. You guys won't believe, मैंने ये haircut करवाने से पहले भीख मांगी थी। मैंने लिटरली भीख मांगी थी, लेकिन भैया का समझ में नहीं आया। भैया को उल्टा सुन गया। Anyways guys, let's not waste any more time and let's get started with this video. So for today's look, I have decided so I'm gonna try her this, oh my god, this makeup look because I found it very summer kind of look and I loved it. और मेरा लैपटॉप फाइनली काम करने लग गया। मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा था, so I'm gonna try recreating that. And for that, you know what I did? I ordered a new palette. A new palette guys, a new product. So I think this palette is the perfect palette for recreating this look. Let's get started. And also with my story, मैं क्या ही कहानी सुनाने आई हूँ आज। मेरे बाल थोड़े बार बार आते रहेंगे, so I'm gonna use a hair band. So this story is from my higher secondary school. मेरा हायर सेकेंडरी स्कूल का भी कुछ ऐसे झोल जैसा था स्टार्टिंग के कुछ महीने। हम लोग यहाँ कॉलेज बोलते हैं हायर सेकेंडरी को। असम में हम लोग मोस्टली उसको कॉलेज ही बोलते हैं, 11th और 12th को। सो स्टोरी की शुरुआत यहाँ से हुई जब मैं अपने हायर सेकेंडरी में थी और मेरे सारे दोस्त अलग अलग कॉलेज में जाने वाले थे। बट आई वॉज कंफ्यूज्ड बिटवीन माई स्ट्रीम, लाइक विच स्ट्रीम शुड आई चूज। कहीं तो जाऊँ ना मैं, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। एंड जो मेरी दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनमें से एक ने आर्ट्स ले लिया था एंड एक डिसाइड नहीं कर पा रही थी जस्ट लाइक मी कि वो क्या चूज़ करे। एंड देन आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस हर कि वो कॉमर्स ले लिया, हम लोग साथ में पढ़ेंगे एंड ऑल। एंड देन कॉमर्स लेने के बाद हमने कॉलेज ढूंढना शुरू किया कि कौन से में लेना है कौन से में नहीं। एंड देन फिर हमने सेम कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। बट I couldn't survive in that college. I don't know why. मेरा उस टाइम में मेंटल स्टेट और मेरा फिजिकल स्टेट दोनों ही बहुत ही बकवास हुआ था। बहुत कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में उस टाइम पे एंड मेंटली आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि एक स्कूल का एनवायरनमेंट अलग रहता है एंड फिर एक जो हायर सेकेंडरी का एनवायरनमेंट है वो अलग रहता है एंड आई वाज नॉट क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो आई वाज लिटिल नर्वस एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने पता नहीं क्यों मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया, जहाँ पे जबकि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मेरे साथ थी, फिर भी मैंने उस कॉलेज को छोड़ दिया। एंड देन मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। द प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज वो मेरे मामा लगते थे, थोड़ा दूर थे। मैंने बोला ठीक है मैं ले लूँगी, तो मैंने वहाँ ले लिया। अब वहाँ का भी एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स अलग था, सब नए थे और वहाँ पे क्लासेस शुरू हो चुके थे बहुत पहले ही, ठीक है। तो मुझे नोट्स का भी टेंशन था कि मैं नोट्स का क्या करूँगी एंड ऑल ऑफ दैट। मैं जब एडमिशन करने गई तो वहाँ पे उसी दिन वहाँ के प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक लड़की का नंबर मुझे दिया। उन्होंने बोला कि इसका नंबर रख, लेट्स कॉल हर श्रेया, लेट्स कॉल हर श्रेया। तो उन्होंने श्रेया का नंबर दिया मुझे कि श्रेया से तुम नोट्स ले लो, उसने सारे नोट्स वगैरह कवर कर रखे। तो मैंने बोला ओके। एंड देन फिर मैंने उससे नोट्स मांगे, उसने मुझे नोट्स दिए। शी वाज अ वेरी स्वीट गर्ल एंड उसने मुझे नोट्स दे दिए। एंड देन फिर मैं उसको पूछ रही थी कि रूटीन कैसा रहता है, कैसे हैं टीचर्स एंड ऑल ऑफ दैट। उसने मुझे बताया एंड उसने मुझे सीधा ऐसे बोला, देखो तुम आओ कॉलेज, हम लोग सब वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, आई वाज हैप्पी। मुझे चलो जा रही हूँ, एक फ्रेंड बन गई मेरी, ठीक है, जाने से पहले। तो मैं चली गई कॉलेज और कॉलेज जाने के बाद जो श्रेया है वो श्रेया आई नहीं, बहुत लेट से आई। वो कॉलेज स्टार्ट होता है 7:30 को और मैं वहाँ 7 को ही पहुँच गई थी बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे जल्दी जाना था एंड देखना था कि कहाँ बैठना है कहाँ नहीं। एंड देन
फिर मैं श्रेया का वेट कर रही थी बट श्रेया नहीं आई। श्रेया आई थी उस दिन बट वो बहुत लेट आई थी, तब तक क्लासेस शुरू होने वाले थे। उस दिन में जब मैं वेट कर रही थी, मुझे क्लासरूम अलॉट मुझे बताया नहीं गया था कि मुझे कौन से क्लासरूम में बैठना है। तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज वेयर शुड आई सिट एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग आउटसाइड द क्लास। तब मैंने इधर घूर के देखा कि एक लड़की बैठी हुई है, उसको मैं जानती हूँ, मैंने उसको देखा है, मैं उससे मिली हुई हूँ, मेरी एक दो बातें भी हुई है उससे, आई नो हर। बट मुझे ऐसा कन्फ्यूजन था कि मे बी इट्स नॉट हर एंड क्या पता कोई और, तो मैंने उससे बात नहीं करी। बट शी न्यू, of course we both knew each other, so she came to me and she was like, Anushka, right? I was like, yeah, what should I call her? मेरे दिमाग में कोई नाम नहीं आ रहा, क्या नाम लूँ। उसके साथ एक और लड़की थी जिसका नाम मैं रखना चाहूँगी कोमोलिका। she was like, हाँ अभी भी ज्वाइन किया। मैंने बोला हाँ। तो फिर उसने बोला चल मेरे साथ बैठ, चल हमारे साथ बैठ, सॉरी नॉट मेरे साथ, चल हमारे साथ बैठ। ओके लेट्स गो। मेरा फर्स्ट डे है, मैं क्या करूँ, मैं वहाँ पे बैठी रहूँ, मैं क्लासेस अटेंड नहीं करूँ, क्योंकि श्रेया आई नहीं है अभी तक। तो मैंने उस लड़की को पूछा कि ब्रो श्रेया को जानती है क्या? एंड शी वाज लाइक श्रेया, सो शी वाज एक्टिंग अ लिटिल शॉक्ड। श्रेया, आई वाज लाइक या श्रेया। मैंने उससे नोट्स वगैरह लिए एंड मेरी उससे बात हुई थी एंड आई वाज वेटिंग फॉर हर, पर वो दिखी नहीं मुझे, आई नहीं। वो एब्सेंट है क्या, या उस कौन से क्लास में वो मिलेगी मुझे? शी वाज लाइक वो शायद अभी तक आई नहीं है। तो आई वाज लाइक ओ अच्छा। एंड फिर वो लोग मुझे कुछ कुछ सवाल पूछ रहे थे, मैं उनको पूछ रही थी, ठीक है, नॉर्मल जैसे डे 1 जाता है, एक दूसरे को पूछना कि कैसा क्या था एंड ऑल ऑफ दैट। वो बातें हो रही थी कि उसने मेरे को नोट्स के साथ बहुत ही हेल्प किया था एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई वॉज वेरी यू नो कि श्रेया कहाँ है, श्रेया कहाँ है। मैंने बहुत बार उन लोगों को पूछा एंड दे वर इग्नोरिंग इट। आई डिडंट नोटिस इट एट फर्स्ट, बट एक दो पीरियड जब पार हुआ तो फिर आई वाज लाइक कि दे आर इग्नोरिंग माई क्वेश्चन व्हेनेवर आई आस्क देम अबाउट श्रेया, दे डोंट रियली रिप्लाई। एंड कोमोलिका, शी वाज जस्ट गिविंग मी साइड आईज लाइक ब्रो आई डिड नोटिस इट, बट आई वाज लाइक कि मे बी ये मुझे ही लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। सो आई केप्ट इग्नोरिंग इट, was trying to find out श्रेया, बट श्रेया दूसरे क्लास में आ गई थी, दूसरी क्लास अटेंड कर रही थी एंड इसलिए मुझे वो दिखाई नहीं दी उस दिन। सो ब्रेक टाइम में एक अतरंगी ही अनोखा ही चीज़ हो गया। तो हम लोग बाहर खाने के लिए चले गए। बाहर जब हम लोग खाने गए तो कोमोलिका wasn't really talking to me, she was like just okay, I was like okay, we don't know each other, it will take us time to you know get along with each other। तो मैंने उससे इतनी वो नहीं किया। और फिर बाद में जब हम ब्रेक टाइम पे गए, कोमोलिका आउट ऑफ नोवेयर शी वाज सो फ्रेंडली। जस्ट 4 पीरियड में 4 घंटों में वो इतना फ्रेंडली हो गए मेरे साथ, लाइक लिटरली डे 1 है मेरा। शी स्टार्टेड बिचिंग अबाउट श्रेया। Bro, that's why you were ignoring my questions every time I was asking you about श्रेया कि श्रेया कहाँ है, श्रेया क्या, तुमने इसलिए मुझे जवाब ही नहीं दिया। She was like, लिटरली मैं उस टाइम में मैं शॉक हो गई। She was like, you know what, श्रेया लड़कों के पैसों से खाती है, श्रेया का ग्रुप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। श्रेया के ग्रुप की जितने भी लड़के हैं ना, दे आर वेरी यू नो, में बहुत एटीट्यूड है। वो लोग अपने आप को पता ही नहीं क्या समझती है, खाली पैसे खर्च करती रहती है। एंड फिर in their group there was a guy, so let's call him Krish। she was like कि श्रेया तो क्रिश के पैसों पे ही पलती है स्कूल टाइम से। ऐसे मैं क्या बोलूँ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज मुझे जहाँ तक श्रेया से मेरी 2 दिन 3 दिन बात हुई कॉलेज में आने से पहले, शी वॉज अ स्वीट गर्ल, शी वॉज नाइस, शी वॉज हेल्पफुल। आई वॉज नॉट रियली रिएक्टिंग टू इट, बिकॉज मैं क्या ही बोलूँ उसमें, मैं तुम लोगों को इतने अच्छे से जानती नहीं हूँ। तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि श्रेया का और कोमोलिका का कुछ बीफ है आपस में, बट वो बीफ श्रेया के साइड से नहीं है, वो कोमोलिका की साइड से। ऑफ कोर्स आई नेम्ड हर कोमोलिका फॉर अ रीजन। या कोमोलिका के साथ वो लड़की जिसको मैं जानती थी, उसने भी 1-2 बातें मुझे ऐसे बोलनी शुरू की, वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ये है वो है। आई डिडंट रियली रिएक्ट टू इट, मे बी दे वर एक्सपेक्टिंग मी टू रिएक्ट टू दैट व्हाटएवर शिट दे वर टॉकिंग अबाउट श्रेया। वो लोग एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं कुछ बुरा भला बोल दूँ श्रेया के बारे में, लेकिन मैं कैसे बोलूँ भाई। मेरे साथ तो वो 3 दिन मेरी बात हुई, उससे मैंने नोट्स वगैरह मांगा, जो भी हमारी बातें हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मे बी वो कुछ होगा, मैं क्यों बोलूँ, राइट। तो मैंने कुछ बोला नहीं। ब्रेक खत्म होने के बाद जब मैं वापस से कॉलेज में गई तो मुझे श्रेया दिखी। तो ऐसे श्रेया कौन से क्लास में बैठे हो आप? तो शी वाज लाइक कि मैं इस क्लास में बैठी हूँ। तुम कहाँ हो? मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मुझे लगा तुम आई नहीं। तो ऐसा कि नहीं मैं ना उस क्लास में बैठ गई थी, बिकॉज तुम लेट थी ना, तो मैं उस क्लास में बैठ गई थी। शी आस्क्ड मी किसके साथ बैठी हो तुम?
मतलब कि Kumolika and this girl, and she didn't react. Go attend your classes and then from tomorrow we will sit together, tomorrow we will see. तो नेक्स्ट डे क्या हुआ ना, श्रेया शायद नहीं आई थी उस दिन, श्रेया उस दिन नहीं आई नेक्स्ट डे। तो वापस से मुझे कोमोलिका और उसके साथ बैठना पड़ा। आई डोंट नो, कोमोलिका वाज हर्ट बिकॉज मे बी आई टॉक टू श्रेया एंड आई वाज डूइंग श्रेया द होल डे कि श्रेया कहाँ है। कोमोलिका वाज एक्टिंग वेरी वियर्ड, लाइक वेरी 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 वियर्ड। मुझे समझ में नहीं आया पहले कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। मैं इतना नहीं सोच रही थी और मेरी तबीयत भी इतनी कोई ठीक नहीं थी उस टाइम पे, मुझे बहुत पेन हो रहा था। लेकिन मतलब क्लासेस अटेंड करते बीच ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मतलब एकदम अजीब सा मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भगवान क्या ही हो रहा है मेरे साथ। दैट वाज द वर्स्ट पीरियड, लाइक द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। इतना ख़राब, डिप्रेस्ड एंड इल आई हैव नेवर फेल्ट। लाइक ऐसा बुरा तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया जो मैंने उस टाइम पे मैं फील कर रही थी। मैंने टीचर से परमिशन लिया कि सर आई डोंट रियली वांट टू अटेंड द क्लास, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो कैन आई जस्ट हेड डाउन एंड स्लीप। ही वाज लाइक ओके। मैं सो गई। सो क्लासेस ना शिफ्ट होते हैं, तो उनका मतलब ऐसा था कि तुमको जो क्लास अटेंड करना है पहले तुम वो क्लास अटेंड कर लो। 4 रूम में 4 क्लासेस चल रहे हैं अलग अलग, तुमको जो क्लास करना है तुम वो करो, क्योंकि हर एक क्लास 3 बार रिपीट होता है। तो तुमको जो जैसे मन है तुम वैसे उस मतलब सीक्वल में तुम कर सकते हो। तो द गर्ल हुम आई न्यू वो दूसरा वाला क्लास करने चली गई थी एंड कोमोलिका वॉज विथ मी। तो आई वॉज स्लीपिंग। मैं जब सो रही थी तो दूसरे क्लासेस से लड़कियां आ गई थी, बिकॉज इस क्लास की कुछ लड़कियां उसमें चली गई थी। एंड तो एक लड़की आई जो कि कोमोलिका की फ्रेंड थी। आई डेंट नो बिकॉज मैं सेकंड बेंच पे बैठी हुई थी, मतलब सोई हुई थी, एंड फर्स्ट बेंच में वो लोग बैठे हुए थे और पूरी क्लास में शोरगुल हो रहा था इतना। उस टाइम पे कोमोलिका ने क्या किया, कोमोलिका ने उस लड़की को मेरे बारे में, उस लड़की के कानों में बहुत कुछ बोल दिया। इट वॉज Day 2 ऑफ माई कॉलेज, Day 2। अब क्या क्या बोला, शी वाज लाइक कि अनुष्का में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, अनुष्का किसी से बात नहीं करती, वो टीचर्स को भी एटीट्यूड दिखाती है, वो पता ही नहीं क्या है, वो किसी को अपने खाते में नहीं लिखती, खाते में नहीं लिखती, खाते में। पहली बात तो मुझे ये फ्रेज ही समझ में नहीं है, खाते में नहीं लिखती क्या होता है भाई, कि ये खाते में लेती नहीं है ना लिखती नहीं है, कुछ उसने ऐसा बकवास कुछ तो बोला उसने। अब उसने कुछ बकवास बोला है, अब मेरे को क्या मालूम उसने बोला है, मैं तो इधर सोई हुई हूँ, बेहोश पड़ी हूँ जैसे, तो मुझे नहीं मालूम, ठीक है। एंड देन फिर मेरे पास आके बैठी ही नहीं, मैं अकेले बैठी थी सेकंड बेंच पे, और वो फर्स्ट बेंच पे दूसरे लोगों को उसने कहाँ से वो भीख मांग के कि बहन आओ ना मेरे साथ बैठो ना, मेरे साथ बैठो ना, वो ऐसे करके। मतलब कि क्या हुआ कोमोलिका, तुम मेरे साथ क्यों नहीं बैठ रही, मैं तो अकेली बैठी हूँ ना, मेरे साथ बैठो ना। तो शी वाज लाइक नहीं तुम, मतलब वो ऐसा कर रही थी। इतना अजीब बिहेव, ओ माय गॉड, आई डोंट इवन बिहेव लाइक दैट एंड आई हैव नेवर सीन पीपल बिहेव लाइक दैट। इतना चूतियापा। लिटरली वो बंदी मेरे पास उस दिन फिर पूरा दिन बैठी नहीं। जब ब्रेक टाइम हुआ वो बंदी मुझे छोड़ के भाग गई। बिच, मैं उसका क्लास के बाहर वेट कर रही हूँ और मुझे छुपा के वो चली गई थी। आई एम सच ए इंट्रोवर्ट, लाइक मेरे मुंह से चूं भी नहीं बोला जाता, मेरे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है पहली बात तो। ये चीज़ मुझे, मैं कैसे चेंज करूँ पता नहीं। मैं कैमरा के सामने बहुत बकड़ कर लेती होंगी, लेकिन सामने से मुझे कोई आके कुछ पूछ दे या कुछ हो जाए ना, मेरी बोलती बंद हो जाती है। कोमोलिका की बच्ची ने, इसने पूरे कॉलेज में मेरे बारे में सिर्फ 1.5 दिन में ऑलरेडी बदनाम कर दिया कि मैं तो बकवास लड़की हूँ, एकदम एटीट्यूड भरा हुआ है मुझ में, पता ही नहीं मैं क्या ही हूँ क्या नहीं हूँ। थर्ड डे जब मैं कॉलेज गई और मैं वहाँ पे बैठ गई, मैं ऑब्वियसली उनसे पहले पहुँच जाती थी हमेशा, मैं बैठी हुई थी एंड कोमोलिका कम्स अप, व्हाई, एंड शी वाज लाइक यहाँ से उठो। ऐसे यहाँ से उठो, क्या हो गया, यहाँ पे मैं और मेरे फ्रेंड्स बैठेंगे, यहाँ से उठो यहाँ से। Bitch, you are being so rude to me. इतनी रूडली उसने मुझे बोला है, इतनी रूडली उसने मुझे बोला है। मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ऐसा मन किया मैं उसको रट के एक चपेट ऐसा लगा दूँ ना कि वो जिंदगी भर मुझसे ऐसे बात करना भूल जाएगी। मैंने बोला कि मैं नहीं उठूंगी। क्यों मैं बैठूँ, मैं कहाँ बैठूंगी, और क्योंकि पूरा क्लास फुल हो चुका है और यहीं पे एक सीट है, मैं कहाँ बैठूंगी ब्रो, वेयर एम आई सपोज टू सिट। शी वाज लाइक उठो, आई डोंट केयर, उठो यहाँ से। मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी, क्यों नहीं थी पता नहीं, मुझे अब खुद को रैप्टा एक मारने का मन हो रहा है कि मैं उठ के एक सीधा एक चमाट उसको लगाती कि होती कौन है मुझे उठाने वाली, तेरे बाप का बेंच लगता है क्या, ये तेरे बाप का बेंच है, तेरे बाप ने लगवाया है इधर, हाँ। उसने मुझे उठने को बोल दिया, अब मैं गधी, मैं उठ गई। क्यों उठी मैं, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों उठी।
Even I don't have an answer to that. Guys, what have I done? Oh my god, this looks so good. This looks amazing. Let me do this and then I'm gonna continue my story. Let's continue. जो उसकी जो एक और फ्रेंड वो कर रही थी इतनी, वो फ्रेंड जो आई वो मुझसे बात कर रही थी। वो ऐसे कि चलो एक जन तो मुझसे बात कर रहा है, मालिक को कैसा हो रहा था कि तू उससे बात क्यों कर रही है, मत करो तू उससे बात। एंड यू नो, जब टीचर डिक्टेट कर रहे होते हैं तो कुछ बीच में एक दो वर्ड्स आपसे मिस हो जाता है तो आप फिर पूछते हो ना कि भाई ये वर्ड क्या था यहाँ पे। मैं वो मुझे वो वर्ड्स भी नहीं बता रही थी। फिर मुझे टीचर को पूछना पड़ रहा था बार बार रोक रोक के, मैम प्लीज टेल मी व्हाट वाज द वर्ड एंड व्हाटएवर। मैम मुझे बोल रही थी पीछे वाले को पूछो। मैंने मैम को सीधा बोला मैम शी इजंट टेलिंग मी द आंसर। तो मैम वाज लाइक व्हाई आरंट यू टेलिंग हर द आंसर। शी इज लाइक शी डिडंट आस्क मी ओनली, आई डिडंट आस्क यू बिच, I didn't ask you, I asked you. And I'm not a liar. I'm not a liar. You are a liar. So guys, this is my final look. This is the best makeup look I have ever done in my life. Like, I am looking a Barry. I'm a certified Barry now. Like, look at this makeup look. Like, oh my god. और इतनी गर्मी हुई है कि मैंने अपने बाल बांध लिए, बट इग्नोर दैट, लेट मी जस्ट क्विकली फिनिश द स्टोरी। वो वैसा चलता रहा एंड देन आई डिसाइडेड टू नॉट टॉक टू हर एवर अगेन। एंड फिर मैं अपना ग्रुप ढूंढना शुरू कर दिया मैंने। जैसे समवॉट 6 months लेटर, तो जिस लड़की को उसने स्टार्टिंग में जिससे चुगली करी थी मेरी, मीनवाइल जब मैंने उससे बात करना छोड़ दिया था, उसने क्या किया, उसने पूरे कॉलेज में जितने भी लड़कियां हैं सबको यही बात बोला, सेम बात जो कि उसने उस पहली लड़की को उसने बताया, उसने वो सेम बातें सबके दिमाग में छाप दी थी। तो क्या होने लगा ना, वो जो 6 months का पीरियड जो था उसमें मुझे दोस्त बनाने में इतनी मुश्किल हो रही थी, लोग मुझसे बात नहीं करना चाह रही थी, कोई भी लड़की हो। लाइक मैं ऐसा फील करने लग गई थी एट सम पॉइंट कि मुझ में कुछ कमी है, या मे बी पता नहीं, मैं अपने आप को इतना क्रिटिसाइज करने लग गई थी कि पता नहीं क्या हो गया, कोई मुझसे बात करना नहीं चाहा। लिटरली मेरे बगल में जो मेरी दोस्त थी उसको मैं गालियाँ इतने निकालती हूँ अभी, जो कि मेरी दोस्त बन गई है अब बहुत ही अच्छी। वो लिटरली 4-5 दिन बाद वो एक ऐसा मतलब क्लास में सबको मर्ज किया था, कुछ क्लास था, तो मैं अकेली बैठी हुई थी और क्लास में और कहीं भी जगह नहीं था, सिर्फ मेरा बेंच खाली था। बिकॉज ऑफ कोर्स उसने सब जगह उल्टा पुल्टा मेरे बारे में बोल रखा था, तो कोई मेरे पास बैठना नहीं चाह रहा था। बट एक लड़की, तो वो लड़की मेरी दोस्त, वो आके मेरे बगल में बैठी। अभी शी इज़ नाउ माई फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट उस टाइम पे वो आके बैठी मेरे पास। और फिर जब लाइक मैं बैठी हूँ, आई वॉज गिविंग हर स्माइल एंड शी वॉज लाइक कि पता ही नहीं मैं ऐसा अछूत, आई एम अनटचेबल और समथिंग, आई डोंट नो। वो ऐसा रिएक्ट कर रही थी मेरे बगल में बैठ के कि मेरे को उसके पास नहीं बैठना, और कुछ कर। और अपने दोस्त को जो उसके साथ पहले से थी उसको बोली थी यार तू कुछ करना, तू मेरे पास आके बैठना, मेरे को नहीं बैठना यहाँ पे। वो ऐसा करने लगी। मुझे लिटरली इतना बुरा, इतना खराब लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कि मुझे मालूम नहीं है वो ऐसे बकवासें फैला रही है, कुछ भी अंडरस्टैंड, उसने बहुत कुछ बका है जो कि मेरे दोस्तों ने आज तक मुझे नहीं बताया। उसने बोला कि छोड़ ना यार, इतना कुछ सुन के फायदा नहीं है, वो बकवास करती थी ये ना, ऑल ऑफ दैट। आदमी इवेंचुअली जो लड़की मुझसे से घृणा कर रही थी, वो उसके साथ मेरी दोस्ती हुई, उसके ग्रुप के साथ मेरी दोस्ती हुई। फिर श्रेया थी, शी वाज देयर, मेरा दूसरा ही ग्रुप बन गया था। 6 months लेटर जिस जो पहली लड़की थी उसके साथ मेरी अच्छी हो, मेरा बहुत अच्छा हो गया था, मेरा सबके साथ बहुत अच्छा हो गया था। 6 months लेटर सबको मालूम चल गया कि नहीं मैं वैसी नहीं हूँ जैसा कि मेरे बारे में बातें फैलाई गई थी। लिटरली मैं किसी को जानती नहीं और मेरे बारे में बातें फैल रही है। लाइक लुक एट मी हाउ फेमस आई एम। लाइक मुझे कोई जानता भी नहीं, लेकिन मेरी बातें सब जगह हो रही है। वाओ। टेस्ट चल रहा था, कुछ टेस्ट था, तो हम लोग दोनों का सीट साथ में था, तो फिर हम लोग बात कर रहे हैं। बात करने के बीच में मुझे मालूम चला कि इस मोनिका की बच्ची ने, इसने मेरे बारे में उल्टा पुल्टा सब जगह फैलाया था, और इसने ही उस लड़की को उल्टा पुल्टा डे 2 पे उसने बोला। That's why she wasn't talking to me and she did the same thing with every girl. Like हर एक लड़की के पास वो जाके ऐसा बकवास करके आ रही थी, बकवास मार के आ रही थी मेरे बारे में, इसलिए लोग मुझसे बात नहीं कर रही थी लड़कियाँ फर्स्ट 6 महीनों में। And I was shocked. I was like, what the hell just happened? I was like, मैं इतनी शॉक हो गई, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ? I was like questioning. I was like कि ये क्या सुन रही हो? एंड फिर उस लड़की ने बोला डोंट वरी नाउ वी नो हाउ यू आर। तो मोनिका ने क्रिश का नाम मेंशन किया था, तो मैंने उस लड़की को पूछा कि क्रिश कौन है, क्रिश को जानते हो? तो शी पॉइंटेड एट अ गाय एंड शी वाज लाइक कि दैट इज क्रिश। कि वो क्रिश लोगों का और श्रेया लोगों का बहुत अच्छा ग्रुप है ना, तो मतलब वो लड़की भी श्रेया लोग की ग्रुप की थी।
तो उसने बोला हाँ हाँ, लेकिन तू ऐसे क्यों पूछ रही है? और इसलिए कि नहीं, मुझे कुछ बातें पता चली थी स्टार्टिंग में, कॉलेज की स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने पूछा कि कौन है, क्योंकि मुझे अभी तक मालूम नहीं कि क्रिश कौन है, मैंने ऐसा देखा नहीं है। तो उसने पूछा कि क्या बात है। मैं बोला कि स्टार्टिंग में मैं कोमोलिका के साथ जो रहती थी, उसने मुझे ऐसे ऐसे कुछ कुछ बातें बताई थी, ऐसा ऐसा हुआ। ये थी श्रेया की बहुत ही अच्छी दोस्त, श्रेया एंड ग्रुप की बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने इसको बताया, ठीक है, मेरा जो पार्ट ऑफ द स्टोरी था मैंने इसको बता दिया कि ब्रो, शी वाज बिचिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज अबाउट श्रेया एंड क्रिश, एंड शी वाज लाइक कि श्रेया तो क्रिश के पैसों पे पलती है। दैट्स द एग्जैक्ट सेंटेंस गाइस, मैं कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, ना कुछ ऐसा मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। हर जगह क्रिश पार्टी चाहिए होता है, क्रिश पार्टी दो, क्रिश ये करो वो करो, उसने ऐसा बोला मुझे, तो मैंने सब डिट्टो जो एग्जैक्ट वर्ड उसने बोला था मैंने उसको बता दिया। एंड देन क्लासरूम में उस दिन जो मेरे प्रिंसिपल मेरे मामा जी थे, मामा जी को मालूम नहीं था, हम लोग क्लास में फ़ोन लेकर रखा था हमने एक दिन पूरा, मामा आपको पता चल गया, हम लोग एक दिन पूरा मतलब हमने फ़ोन लेके रखा था, हमने सबमिट नहीं किया था फ़ोन। तो शी वाज टेक्सटिंग मी एंड आई वाज टेक्सटिंग हर, शी वाज लाइक आर यू श्योर, शी सेड ऑल दोस एंड आई वाज लाइक यस ऑफ कोर्स बेब, व्हाई वुड आई लाई, एंड शी डिडंट टेल मी कि शी इज गोना टेल श्रेया एंड ऑल। आई टोल्ड हर, इवन दो आई टोल्ड हर देख मुझे लड़ाई वड़ाई करवाने की मेरा मन नहीं है, कुछ भी उसने मेरे बारे में बोला होगा जो उसका कर्मा उसको मिल जाएगा। मैंने बस तुझे बताया क्योंकि मुझे उसने पूछा खुद से और उसने मुझे बताया ये बात थी। उतना में वो श्रेया के पास चली गई एंड श्रेया ने वो मैसेज देख ली, श्रेया एंड श्रेया's ग्रुप, उन्होंने वो मैसेज देख लिए। And then I had no idea that I was talking to Shreya through that girl's phone. Are you sure? Who were they? Who told you all of this? I was like, you know, na, I already told you it was Komolika and that one girl. And then break time हुआ, break time में मैं नीचे गई and then they stopped me. Shreya and group, they stopped me like, Anushka, can we talk? I was like, okay. फिर मैं गई and she was like, तुमने अभी जो भी बोला is that all true? If it is true, just tell me. You don't need to be afraid. I was like, I'm not afraid of something, babe. I'm not. I was like, yes, why would I lie? Like, he was like, okay, let's go and let's call Komolika. And then Komolika's that one friend. I was feeling so. I was like, oh, this is happening, bro. मैंने तो कुछ बॉम्ब ही छोड़ दिया लगता है। मैंने तो ऐसे मुझे नहीं मालूम था कि इन दोनों के बीच में कुछ बीफ है स्कूल टाइम से। कोमोलिका एक टाइम पे श्रेया के ग्रुप की ही थी। एंड देन आई थिंक श्रेया एंड ऑल दे किक्ड Komolika's ass and they threw her out of their group. So Komolika बहुत ही jealous थी. Let me tell you, श्रेया उसको बहुत ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है घर में, तो ऑफ कोर्स वो क्रिश के पैसों पे क्यों पलेगी। पहली बात तो कोई लड़की दूसरी लड़की के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है कि वो उसके पैसों पे पल रही है। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक लड़की ऐसा कितना बुरा बोल सकती है कि ये इसके पैसों पे पलती है। ये बात मेरे दिमाग में अभी भी चलती है। अगर मेरे बारे में उसने मेरे बारे में क्या क्या बोला है मुझे अभी तक पता नहीं चला। अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं आज उसके घर में जाके उसको कूट के आ जाऊंगी। मुझे जितना बताया नॉर्मल नहीं है वो सब भी। मुझे तो बहुत गुस्सा आया था कि एटीट्यूड है, खाते में नहीं डालती है। और फिर श्रेया एंड ग्रुप ने मिलकर जो धोखता है उस कोमोलिका की बच्ची को, उन लोगों ने एक शब्द सुनाया, तू ही करती होगी, तुम्हारे ही ऐसे संस्कार होंगे, तुम्हारे ही ऐसे मैनर्स होंगे। हमारा दोस्ती है, हम लोग उसको खिलाते हैं क्रिश को, क्रिश हमें खिलाता है। दिस इज आवर फ्रेंडशिप। हु आर यू टू टॉक इन बिटवीन? हु आर यू टू स्प्रेड रूमर्स अबाउट अस? हु आर यू? शी वाज जस्ट क्वेश्चन ऑन हर डैम फेस, हु आर यू? और वो लोग इतनी मतलब वो लोग दोनों का मुंह बंद हो गया था। मतलब जो उसके साथ थे, जिन लोगों को उसने मेरे बारे में बुराई की थी ना, वो लोग फिर एक एक करके मेरे पास आने लगे और वो लोग बोलने लगे कि पता है कोमोलिका ने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला था स्टार्टिंग में, सॉरी हाँ हमने ऐसा बिहेव किया, वी वर नॉट मीनिंग टू डू दैट टू यू, बट कोमोलिका ने ऐसा बोला तो हम लोग क्या करते हैं। I was like, it's okay girl, I understand it, I'm totally fine with it. And they were like, you're such a sweet girl. I know I'm a good girl. I'm a good girl guys. I'm a good girl. जो मेरे साथ 6 महीने हुआ था कि मेरे साथ कोई बात नहीं करता एंड कैसे लोग ऐसे देखते हैं कि यार ये तो बहुत बुरी लड़की है, ऐसा करके जो 6 महीने मेरे साथ होगा उस आई मेड श्योर कि उसके साथ वो 2 साल पूरा वैसा हुआ और वैसा ही हुआ। लाइक उसके बाद ऐसा हो गया था कि वो सबके बारे में टू बिच अबाउट एवरीवन, गॉसिप अबाउट एवरीवन, एंड लाइक वो भी गॉसिप भी नहीं, रूमर्स फैलाती थी वो, कुछ भी जो उसको मन में आता था वो वैसे रूमर्स फैला देती थी लोगों के बारे में। और मुझे इतनी खुशी होती है कि जो उसके दोस्त थे कभी वो उसके दोस्त नहीं रहे, और बाकी लोग जो उसके दोस्त अभी भी थे कोमोलिका के, यू गाइस डिजर्व हर, आई टेल यू, यू डिजर्व हर, यू गाइस डिजर्व हर। लाइक उसका ग्रुप ही वैसा था, फालतू लोगों का, एकदम फालतू, एकदम बुली थे वो लोग, एकदम बुली थे वो लोग, खाली बुली कर रहा। लाइक मुझे तो उन्होंने, मैं बोलूँगी मुझे बुली किया गया था,
यहाँ मत बैठो, वो मत करो, ऐसे मत करो, मैं लिख रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ले, तुझे ऐसा डिस्टर्ब किया कि 2 साल तेरे अच्छे दोस्त नहीं बने, और जो भी तेरे दोस्त बने वो तेरे डोल के ही थे। 6 महीने तक I suffered because of her, and then I made sure the rest of the 1.5 years she suffers, and she did, and I liked it. No. Yeah, I'm just like so happy. Karma's a bitch. That's all for today's story time. I hope you guys enjoyed it because मुझे तो बहुत मजा आया. Do not forget to like, share and subscribe, and please do let me know अगर तुम लोगों के साथ भी ऐसा कुछ स्टोरी हुआ है अगर. Bye.